everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow. Today's topic Cactus grandiflorus part 2 video. It is important topic as an exam point of Cactus grandiflorus की complete drug picture एग्जाम में पूछी जाती है और एक important मेडिसिन है हमारे होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में। पार्ट 1 वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन देख लिया था, कॉमन नेम, प्रूवर, फैमिली, देन क्लिनिकल, स्फीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस, कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग सिम्टम्स एंड देन पार्ट 2 वीडियो में हम इसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और हार्ट देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रेमेडी है कैक्टस फॉर द हार्ट, और इंटरमिटेंट फीवर देखेंगे कैक्टस का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और फीवर देखेंगे पार्ट 2 वीडियो में। देन स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर्स के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और हार्ट। कॉजेशन क्या है? रूमेटिज्म और सन sensation, constriction in the heart as if an iron hand and prevented its normal movement। तो इसमें क्या है, कॉजेशन क्या है हार्ट का प्रॉब्लम्स का? रूमेटिज्म हो गया, सन की वजह से। सेंसेशन, कैसा सेंसेशन होगा कैक्टस के पेशेंट को? कॉन्स्ट्रिक्शन इन द हार्ट, उसको ऐसा लगेगा कि उसका हार्ट क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है बाय द आयरन हैंड, जो है उसके हार्ट को क्या कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है और क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, जिसकी वजह से उसके जो हार्ट है नॉर्मल मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, नॉर्मल हार्ट बीट नहीं करवा रहा है। एज इफ क्लेप्स्ड एंड अनक्लेप्स्ड विद द आयरन हैंड एंड देयर इज अ नो रूम टू बीट। तो उसके हार्ट में ऐसा फील होगा कि जो आयरन हैंड से उसका जो हार्ट है वो क्लेप्स्ड हो रहा है, देन अनक्लेप्स्ड हो रहा है और उसके पास कोई स्पेस नहीं है कि वो हार्ट बीट कर सके, हार्ट जो है वो बीट कर सके। देयर इज अ नो रूम टू बीट मीन्स, तो ये कहाँ कोई स्पेस नहीं है जिस तरह से वो अपना हार्ट बीट कर सके, देयर इज स्पेस नहीं है। तो ऐसा वो पेशेंट का ऐसा फील होता है, ऐसा सेंसेशन होता है। होल बॉडी फील्स एज इफ केज्ड एंड ईच वायर इज ट्विस्टेड टाइटर एंड टाइटर। जो कैक्टस का पेशेंट होता है उसकी ऐसा सेंसेशन होता है कि उसकी होल बॉडी, पूरी बॉडी एक केज में बंद है, किसी चीज में बंद है और वो जो चीज है उससे वो ट्विस्टर धीरे धीरे वो और टाइटर एंड टाइट होते जा रहा है और धीरे धीरे बनता जा रहा है उस चीज में। कैरेक्टर ऑफ पेन एंड सिम्टम्स, पेन्स आर प्रिकिंग नेचर। जो पेन रहता है वो कैसा, प्रिकिंग इन नेचर रहता है। इम्पेडिंग ब्रीदिंग एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्टर्बिंग होता है ब्रीथ करने में एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी में। ऑपरेशन ऑफ चेस्ट, ऑपरेशन ऑफ चेस्ट में जो कैक्टस का पेशेंट होता है उसके चेस्ट पे कैसा सेंसेशन होगा, हैवीनेस सा और प्रेशर सा फील होगा, जिसके मतलब उसके पेशेंट को हैवीनेस सेंसेशन होगा और प्रेशर सा उसके चेस्ट पे फील होगा, जिसकी वजह से क्या वो जो उसके जो लंग्स है वो नॉर्मल का वर्क नहीं कर पाएंगे और उसे ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम्स होगी। कैन नॉट लाई ऑन द लेफ्ट साइड, जो कैक्टस का पेशेंट होता है वो लाई नहीं कर पाता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड से उसकी एग्रावेशन होती है, उसके सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं। डिप्सनिया फ्रॉम द लीस्ट एक्सर्शन, मतलब थोड़े से काम नहीं उसके क्या उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होने लगेगी, डिफिकल्टी होने लगी ब्रीथिंग में, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। There may be dullness, heavy pain, dull heavy pain रहेगा, sorry. There may be dull heavy pain aggravated by pressure and leading to the suffocating respiration. तो जो dull heavy pain रहेगा वो aggravate हो जाएगा, बढ़ जाएगा by pressure से और आगे क्या है जिसकी वजह से lead होगा suffocating respiration, suffocation जैसा feel होगा patient को। Pulse is quick, throbbing, tense and hard. Pulse कैसा रहेगा, quick रहेगा, throbbing रहेगा, tense and hard. पेन इन द एपेक्स ऑफ हार्ट, पेन कहाँ पे होगा, हाँ जो हार्ट का एपेक्स पार्ट रहता है वहाँ पे। शूटिंग डाउन टू द लेफ्ट आर्म देन टू द एंड ऑफ फिंगर, तो पेन स्टार्ट कहाँ से होगा, एपेक्स ऑफ द हार्ट से, देन कहाँ से जाएगा, एपेक्स ऑफ द हार्ट से लेफ्ट आर्म, जो लेफ्ट आर्म रहता है वहाँ से देन एंड ऑफ द फिंगर तक वो पेन रेडिएट होगा। पेन गो अराउंड द एक्जिला, देन पेन कहाँ पे जाएगा, एक्जिला, गो अराउंड टू द एक्जिला, देन बैक पे जाएगा, देन स्कैपुला ऑफ द लेफ्ट साइड। तो पेन रेडिएट कहाँ से हो रहा है, फर्स्ट द एपेक्स ऑफ द हार्ट से लेफ्ट आर्म में जाएगा, लेफ्ट आर्म से एंड ऑफ द फिंगर में, देन पेन रेडिएट होगा बैक एक्जिला में जाएगा, देन बैक पे जाएगा और जो स्कैपुला होगा लेफ्ट साइड का स्कैपुला में, तो पेन ऐसे रेडिएट होगा कैक्टस के पेशेंट में। पाल्पिटेशन विथ वर्टिगो एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पाल्पिटेशन होगा, उसे अपनी हार्ट बीट फील होगी, सेंस होगी, सेंसेशन होगा, हार्ट बीट फील होगी विथ वर्टिगो, चक्कर जैसा लगेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट। पाल्पिटेशन इज प्रिसीडिंग बाय द रम्बलिंग इन स्टमक, तो पाल्पिटेशन होएगा देन लीडिंग टू द रम्बलिंग इन स्टमक सेंसेशन होगा। Modalities, aggravation by walking at night by lying on the left side and after dinner, तो इसकी जो हार्ट के प्रॉब्लम्स होगी कब अग्रावेट होंगी, बढ़ेंगी, by walking से, at night पे, by lying on left side and after the eating। एमिलरेशन, रिलीफ मिलेगा पेशेंट को, कैक्टस के पेशेंट को रिलीफ मिलेगा आफ्टर स्लीप, रेस्ट से, फ्रेश एयर से एंड ओपन एयर में। कॉन्कोमिटेंस मतलब हार्ट के प्रॉब्लम के साथ और क्या क्या चीज़ें होंगी, ब्लूनेस ऑफ फेस,
हॉट हेड एंड हैंड एंड आइसी कोल्ड फीट। तो कैसा रहेगा, ब्लूनेस ऑफ फेस रहेगा, हॉट हैंड रहेंगे, सॉरी हॉट हेड रहेगा एंड हैंड्स एंड जो फीट रहेंगे वो आइसी कोल्ड जैसे रहेंगे, कोल्ड रहेगा हैंड और फीट में। देन फीवर, रूमेटिक फीवर एंड इंटरमिटेंट फीवर आर ऑफन ट्रीटेड विद दिस रेमेडी। जो रूमेटिक फीवर होते हैं और इंटरमिटेंट फीवर होते हैं ये इस रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। कॉजेशन सन एंड डैम्प वेदर, फीवर क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द सन एंड डैम्प वेदर की वजह से इसका कॉजेशन हो रहा है। टाइम, फीवर पैरोक्सिमस, फीवर पैरोक्सिमस मतलब जो फीवर रहता है वो सडन रहता है, इंटेंस रहता है, हाई ग्रेड फीवर रहता है, हाई इंटेंसिटी का रहता है, कम एट 11 AM, बिकॉज ये कैक्टस के पेशेंट में पीरियोडिसिटी वेल मार्क्ड होती है। तो जो उसका फीवर पैरोक्सिमस रहता है वो एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे आता है, रोज वही पीरियोडिसिटी में आता है, एक टाइम पे या एक पीरियड पे ही आता है। तो कम एट 11 AM एंड 11 PM, स्लाइट चिलनेस टुवर्ड्स द 10 AM। कैरेक्टर कैसा रहेगा फीवर का, चिलनेस विथ कैटरिंग ऑफ टीथ, चिलनेस नॉट रिलीफ बाय कवरिंग, जो चिलनेस रहेगा ठंडी से लगेगी वो कवर करने पे उसे रिलीफ नहीं मिलेगा। देयर इज अ बर्निंग हीट विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बर्निंग हीट रहेगा विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा, उससे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा। स्क्रोचिंग हीट एट नाइट विथ हॉट फेस, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा एट नाइट पे विथ हॉट फेस। हीट टर्मिनेट विथ पर्सपायरेशन, हीट टर्मिनेट होगा, पर्सपायर को स्वेटिंग होगी। कोल्डनेस ऑफ बैक एंड आइसी कोल्डनेस ऑफ हैंड एंड फीट, कोल्डनेस ऑफ बैक होएगा एंड आइसी कोल्डनेस बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा उसका हाथ और उसका पैर कैक्टस के पेशेंट का। इंटरमिटेंट फीवर ऑफ क्वाड्रिटेंट टाइप्स अकरिंग एवरी डे एट सेम आवर्स, जो इंटरमीडिएट फेयर रहेगा वो क्वाड्रिटेंट टाइप का रहेगा, क्वाड्रिटियन टाइप का रहेगा और अकरिंग होएगा, मतलब अकरिंग कभी होएगा एवरी डे एंड एट द सेम आवर पे, क्योंकि इसमें पीरियोडिसिटी होती है कैक्टस के पेशेंट में। तो जो फीवर रहेगा वो एक एवरी डे एक सेम टाइम पे रहेगा, सेम आवर्स पे आएगा। कॉन्कोमिटेंस, देयर इज अ ग्रेट डिप्सनिया, violent pain in the head, insensibility till midnight, followed by inquenchable मतलब ना बुझने वाला प्यास, thirst and perspiration, inquenchable thirst and perspiration. Then जनरल मोडेलिटीज, एग्रावेशन एट 11 AM एंड 11 PM एंड लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब उसकी प्रॉब्लम्स जो सिम्टम्स होंगे वो बढ़ेंगे, एग्रावेट होंगे एट 11 AM एंड 11 PM एंड लाइंग ऑन लेफ्ट साइड। एम्बुलेशन, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा बाय स्लीप, रेस्ट, फ्रेश एंड ओपन एयर में। दैट्स इट, ये था कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन देखे और उसके एडिंग सिम्टम्स देखा, देन पार्ट 2 वीडियो में पर्टिकुलर्स देखे। ये इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी, इसके ड्रग पिक्चर 20 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट्स इट।